नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा 10 के लिए पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। आर्थिक विकास की समझ हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय संख्या 5 हम शुरू कर चुके थे, जो कि है उपभोक्ता अधिकार। बच्चों, अब तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या नॉलेज प्राप्त किया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि आजकल का जो हमारा उपभोक्ता है उसकी बाजार में क्या स्थिति है, उसका कैसे कैसे शोषण किया जाता है। इन बिंदुओं पर हमने विस्तार से समझ बनाने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने ये देखा कि उपभोक्ता आंदोलन होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसका परिणाम क्या निकल करके हमारे सामने आया। उन सब बिंदुओं पर हमने विस्तार से समझ बना ली है। बच्चों, हमने उपभोक्ता इंटरनेशनल के बारे में भी समझा, जहां हमें ये पता चला कि ये आज 100 कंट्रीज में वर्क कर रहा है और साथ ही साथ इस पर 200 से ज्यादा संस्थाएं इसके साथ इंक्लूड हो चुकी हैं। और हमने विस्तार से यह भी समझने का प्रयास किया कि जो उपभोक्ता के रूप में कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमें प्राप्त हैं, चाहे वो हमारा सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे वो हमारा सूचना पाने का अधिकार हो, चाहे वो हमारा चयन का अधिकार हो। इनको लेकर के कई सारे एग्जाम्पल्स को हमने डिस्क्राइब किया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो सूचना पाने का अधिकार है यानी कि RTI वो कैसे वर्क करता है और इसके क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद में आज हम ये देखेंगे कि कैसे एक उपभोक्ता के साथ में चीटिंग होती है, चाहे वो सेवा के रूप में हो, चाहे वो वस्तुओं का उपभोग करते समय हो। इन सब बिंदुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे एक प्यारे से व्यक्ति प्रकाश से मिलकर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा हमारी भाग 6 के साथ में, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश की पीड़ा है क्या। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, अगर प्रकाश की पीड़ा की हम बात कर रहे हैं तो निकल करके आता है, पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति कैसे प्राप्त करता है। भाई, हमने लास्ट पार्ट में यह समझा कि जो आपको क्षतिपूर्ति है वो प्रदान होगी, वो आपके जितना मूल्य आपने दिया उस आधार पे मिलेगी। क्षतिपूर्ति का निवारण जल्दी से जल्दी किया जाता है इन चीजों का। ये सब चीजें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ ली थी। परंतु ये प्राप्त कैसे होती है, कैसे हम कंप्लेन कराएं, कंप्लेन का कौन सा फॉर्मेट है, कैसे ये सारा प्रोसीजर होता है, ये प्रश्न अभी भी कहीं ना कहीं हमारे पास में उपस्थित है। तो चलिए एक चित्रात्मक कहानी से इसका हम जो आंसर है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रकाश की पीड़ा, ये प्यारा सा व्यक्ति हमें दिख रहा है प्रकाश, जो क्या कर रहा है, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने के लिए एक पोस्ट ऑफिस में चला जाता है। देखो, मनी ऑर्डर उसे भेजना है और मनी ऑर्डर तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है। तो मनी ऑर्डर उसे अपनी पुत्री को भेजना है और प्रकाश इसके लिए कहां जा रहा है भाई, पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाता है। ठीक, उसके बाद में प्रकाश को यह पता चला कि रुपए उसकी बेटी को नहीं मिले हैं। कई दिन बीत गए परंतु अभी तक उसकी बेटी को वो पैसे प्राप्त नहीं हुए, जबकि उसने यहां से मनी ऑर्डर सेंड कर दिया था पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ठीक है, तो अब प्रकाश की नैतिक जिम्मेदारी ये थी कि भाई उसे अब संपर्क करना होगा उत्पादक या जो सेवा प्रदाता है उससे। तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि सेवा प्रदाता पोस्ट ऑफिस है। तो प्रकाश का पहला दायित्व ये था कि वह कहां जाए, पोस्ट ऑफिस में वापस जाए, वहां संपर्क करे और ये पता करने की कोशिश करे कि भाई मेरे मनी ऑर्डर का हुआ क्या। मैंने मनी ऑर्डर जमा करवाया यहां पे, पर वो अभी तक मेरी पुत्री को प्राप्त नहीं हुआ है वो पैसा। तो देखिए, प्रकाश ने पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ की। पहुंच गया प्रकाश पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो यहां क्या होता है, पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, टालम टोल कर दी, सीधा सीधा कह दिया हमें क्या पता, हमने तो यहां से भेज दिया, कहीं अटक रहा है, पहुंच जाएगा, हम कह नहीं सकते कब तक पहुंचेगा। ऐसे जो असंतोषजनक जवाब हैं वो उसे दे दिए गए। यहां तक हमने ये देखा कि जो सेवा प्रदाता है हमारा, उसने हमें संतुष्ट नहीं किया है। तो अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो होगा हमारे जो, चाहे वो जिला उपभोक्ता निवारण आयोग हो, चाहे वो राज्य आयोग हो, इन सबके समक्ष उपस्थित होने का। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। तो ये उपभोक्ता शिकायत केंद्र पे पहुंच जाते हैं और वहां सलाह लेते हैं कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ तो ऐसा मैटर हो चुका है। फिर देखिए, प्रकाश तब एक निजी उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। अदालत दूसरे पक्ष को नोटिस भेज देती है। तो आप प्रोसीजर समझ पा रहे हैं। सबसे पहले सलाह केंद्र पे हमने सलाह ली, जस्ट ये वहीं होता है, उसके पास में ही बना होता है। ठीक है, तो वहां से हमने सलाह ली, वहां हमें ये सलाह दी गई कि आप है ना, अब इस चीज के खिलाफ आपको वाद प्रस्तुत करना होगा। तो वो उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मुकदमा दर्ज करने के लिए चला जाता है और वहां से उसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, जिसे वो सारी डिटेल्स, अपनी डिटेल्स,
किसने उसके साथ में ये शोषण किया या उसके जो अधिकार है उनका हनन किया, उनकी सारी डिटेल्स, सारा मैटर मेंशन कर दिया जाता है। तो अदालत क्या करती है, जो दूसरा पक्ष है यानी प्रार्थी पक्ष की बात सुन करके दूसरे पक्ष को नोटिस भेजती है उपस्थित होने के लिए। यहां तक क्लियर भाई? ये कुछ ऐसा ही है, हमें हमारे मित्र ने परेशान कर दिया कक्षा में, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको कहते हैं भाई देख तू मान जा, नहीं मैं मैम से शिकायत कर दूंगा, ठीक है, वो मान जाता है, वो रह जाता है, मतलब वो हमें परेशान नहीं कर रहा, तो मामला खत्म। यानी यहाँ पे जो उत्पादक है या प्रदाता है वो अगर कस्टमर को, उपभोक्ता को संतुष्ट कर देते हैं तो वाद वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। उन्होंने चेंज कर दिया, उसका जो मनी थी वो वापस दे दी, उसको संतुष्ट कर दिया, तो बात खत्म हो जाती है, ठीक है। परंतु अगर ऐसा नहीं होता, हमारा मित्र नहीं रह रहा है, वो अभी भी हमें तंग कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, टीचर के पास में। टीचर क्या करेगी, हमारी बात सुनेगी और हमारे मित्र को बुलाएगी। तो कुछ ऐसा ही यहाँ हो रहा है। अदालत में उसने जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, अदालत ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू सारा मैटर एनालिटिक किया और जो दूसरा पक्ष है उसको बुलाने के लिए नोटिस भेज दिया है। फिर देखिए, वे आयोग कार्यालय में मुकदमे पर स्वयं बहस करते हैं। यानी कि अब यहाँ हम ये देख पा रहे हैं, बिना वकील के उसने खुद ही वाद दायर किया और खुद ही बहस करना शुरू कर देता है। आयोग कार्यालय के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं और पीड़ित पक्ष तथा दूसरे पक्ष दोनों की दलीलें सुनते हैं। ऐसा नहीं एक तरफा फैसला नहीं दिया जाता, दोनों की बात सुनी जाती है। टीचर भी ऐसा ही करती है ना, हमारी और हमारे मित्र की, दोनों की सुनती है। भाई किसकी गलती है, क्या किया था, कैसे हुआ था, सब चीजों को अच्छे से देखा जाता है, ठीक है, सारी दलीलों को सुना जाता है। इसके बाद में देखिए जो अगली स्टेप होती है तो वो ये होती है, जज आयोग का फैसला सुनाते हैं कि भाई ये डिसीजन लिया गया है कि प्रार्थी पक्ष को इसका क्लेम दिया जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं प्रार्थी पक्ष के द्वारा वो कंप्लेन की गई है वो निरस्त की जाती है। अगर निरस्त हो जाती है तो कोई भी पक्ष या इस फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में हम वाद दोबारा से दायर कर सकते हैं। यानी क्षेत्रीय से फिर हम मूव कर जाएंगे राज्य पे और राज्य से मूव कर जाते हैं राष्ट्रीय स्तर पे। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि पूरी प्रोसीजर कुछ ऐसी है। उपभोक्ता के साथ में यानी कस्टमर के साथ में कुछ चीटिंग हुई तो वो क्या करेगा, प्रोडक्शन के पास में जाएगा, प्रोडक्टर के पास में जाएगा जिसने उत्पादक ये जो उत्पाद है वो बनाया है। अगर वहां से वो संतुष्ट नहीं होता है तो वो फिर स्टेप लेता है कंज्यूमर फॉर्म में जाने की, ठीक है। कंज्यूमर फॉर्म में फिर वो मतलब अपना वाद वहां पे दायर करता है और फिर मैटर को सॉर्ट आउट जज के द्वारा किया जाता है। ये सारी प्रोसीजर आपने देखी बच्चों। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता सबसे पहले जो शिकायत है वो कहां करेगा, उपभोक्ता सेवा प्रदाता को करेगा। यानी जहां से उसने वस्तु खरीदी है, सेवा का उपभोग किया है, उस स्टेज पे वो सबसे पहले अपनी कंप्लेन करेगा। भाई आपने ये मुझे वस्तु दी थी, ये काम नहीं कर रही, ये आप खराब है, आप इसको चेंज कीजिए, मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। तो ये चीजें अगर यहां से वो संतुष्ट नहीं होता तो फिर वो अगला कदम उठाता है, वो होता है उपभोक्ता शिकायत केंद्र, जहां पे हमने देखा वकील के थ्रू स्वयं भी उपस्थित होकर के कार्य पूरा संपादित किया जाता है। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता के रूप में जो कानूनी अधिकार है, कानूनी प्रोसीजर है, उसको आज के हमारे टॉपिक में हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज को। देखो जो साथ ही साथ अगर हमारे सामने जो प्रश्न निकल करके आया है वो क्या है, देखो कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराए। तो ये बड़ा आसान होता है भाई, सीधा वहां से सलाह केंद्र पे जाके सलाह लेनी है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसे उपभोक्ता जो विवाद कानून वो न्यायालय है वहां सबमिट करना है और फिर अपना केस स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसीजर है जिसके द्वारा हमने ये समझा कि कैसे उपभोक्ता अदालत में अपना मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो देखा आपने कैसे उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए, उसके अधिकारों को बचाने के लिए, उसे सुरक्षा देने के लिए, उसे सूचना का अधिकार प्रदान करने के लिए, उसे चयन का अधिकार प्रदान करने के लिए एक पूरा सिस्टम वर्क करता है। यानी हम ये देख पा रहे हैं कि उत्पादित की गई वस्तु से लेकर के जज के फैसले तक यानी मुआवजे तक सारा पूरा सिस्टमैटिक कार्य होता है, जो किसके लिए तैयार किया गया है, एकमात्र उपभोक्ता के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई उपभोक्ता के लिए बनाए गए अधिकारों का अगर ढंग से पर्यवेक्षण किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जाए इन कानूनों का, तो उपभोक्ता कभी भी बाजार में खुद को अकेला नहीं समझेगा और उसकी जो क्रय शक्ति है वो भी बढ़ेगी। भाई क्यों नहीं बढ़ेगी, हमने कुछ चीज खरीदी, चलो आज हमने कोई 2000 रुपए की चीज खरीद ली, ठीक है, ये प्रोडक्ट हम लेके आ गए ₹2000 का। अब ये प्रोडक्ट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, रिप्लेस करवा दिया, आराम से हो गया,
नहीं किया तो हम वहां से वाद करके उपभोक्ता अदालत में जाकर के अपना पूरा क्लेम ले रहे हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हम आराम से अगली बार देखेंगे, चलो यार दूसरी वस्तु खरीदते हैं, खराब होगी तो हमारे पास तो ऑप्शन है ना। अगर क्या होता कि अगर ये 2000 रुपए की वस्तु खराब निकल गई और फिर हमें किसी प्रकार का क्लेम या सहायता नहीं मिलती, तो क्या अगली बार हम कोई वस्तु खरीदने की सोचते? जरूरी होती तो ही खरीदते, अदरवाइज हम इग्नोर कर देते। आ रही है समझ में? तो जैसा कि हमने देखा कि उपभोक्ता संरक्षण ने कहीं ना कहीं उपभोक्ता की जो क्रय क्षमता है उसको भी प्रभावित किया है। जब उपभोक्ता बाजार में खुद को संरक्षित समझता है तो उसकी क्रय क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्रय क्षमता बढ़ने से कैसे अर्थव्यवस्था मूव करती है, कैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ करती है। देखना चाहते हो तो हमारे पार्ट 1 यानी कि जो चैप्टर 1 है उसका पार्ट 1 देख लेना, वहां हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज के चैप्टर का जो टॉपिक था हमारा, उसको लेकर के जो भी चर्चाएं हमने यहाँ की वो आपको अच्छे से समझ में आई। न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसको हमने अच्छे से समझा और आप भी इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।